हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। कुमाऊं यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमने अपना यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कंस्ट्रेंट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, लैग्रेंज इक्वेशन फॉर हॉलोनोमिक एंड नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स ये सब डिस्कस कर लिया है। अब जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में जहाँ पे हमने हॉलोनोमिक और नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स के लिए लैग्रेंज इक्वेशन डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि अब हम एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आज मेरा पर्पस ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने का बस यही है, ताकि आपको पता चले कि एमएससी में आप बीएससी की तरह सिर्फ थियोरेटिकल अप्रोच लेके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको एक मैथमेटिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। इसलिए आपका क्वेश्चन पेपर क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं आपके एग्जाम्स में। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, ये लैग्रेंज इक्वेशन की एप्लीकेशन से ही क्वेश्चंस आए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को एनालाइज करिएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं धीरे धीरे जैसे हमारी वीडियोस चलती रहेंगी, जैसे सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा, ये क्वेश्चंस मैं उसमें आपको डिटेल्ड में कराऊंगी। लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ आज इसीलिए आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर दिखाने का पर्पस यही है ताकि आप जो नोट्स भी कहीं से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप वीडियोस नहीं भी देख के अगर नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से प्रिपेयर करें कि आपको मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप हो, ना कि आप सिर्फ वहाँ थियोरेटिकल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए, यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन की ये एप्लीकेशन है। ये क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन की एप्लीकेशन है। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आपको जो मैंने बुक सजेस्ट किया है जेसी उपाध्याय, आप उसे परचेज कर लें और उसे भी थॉरोली फॉलो करें। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। और आप ये देखिए कि जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, वो कहीं पे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। हर क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिकल अप्रोच रखता है। तो आपको मैथमेटिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बच्चों को डाउट्स होता है कि हमारा जो एमएससी है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पेपर देख लीजिए, आप उससे समझ जाएंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर यूजिंग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो सिर्फ वहाँ पे हैमिल्टन्स प्रिंसिपल करके एक टॉपिक मेंशन्ड है, बल्कि यहाँ पे पूछा गया है कि आपको इक्वेशन डिराइव करनी है। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको डिराइव करना है किसकी हेल्प से, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। बल्कि आप देखेंगे सिलेबस में सिर्फ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल करके एक टॉपिक मेंशन्ड है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द लैग्रेंज फॉर अ प्रॉब्लम इज, आपको लैग्रेंजियन गिवन है और इसके करस्पॉन्डिंग आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो ये जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स करके एक टॉपिक है, ये भी हम अपने सिलेबस में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस ही मेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो बुक है, जो जेसी उपाध्याय बुक है, उसमें जो टॉपिक्स हैं आपको एक एक टॉपिक को थॉरोली डिस्कस करना है और उसे पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ छोटे बहुत जैसे राइट अ शॉर्ट नोट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाए। अदरवाइज आपको क्या मिलेंगे, इसी टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इसी टाइप के आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे आपको बिना मैथमेटिकल के भी आपका सॉल्व हो जाएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, principal moment of inertia and products of inertia. Second question is infinitesimal small rotations and the third one is प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ये मैं आपको करा चुकी हूँ। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एक्चुअली क्या होता है, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, क्योंकि आपका जो डी एल एम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, सिलेबस में सिर्फ डी एल एम्बर्ट्स प्रिंसिपल मेंशन्ड है, लेकिन
जो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि वो वर्चुअल वर्क डन के ही प्रिंसिपल से क्या होता है, डिराइव होता है। इसलिए वर्चुअल वर्क डन जो प्रिंसिपल है ये भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये आपका एक पेपर है। अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम सेकेंड पेपर देखते हैं। पेपर सेकेंड, देखिए आप क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, अगर वो हर एग्जाम का अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस मेंशन नहीं है कि जहाँ पे आपको पूछा गया हो। डिस्कस साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट मैंने बता दिया कि हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। और जहाँ पे भी आप देखेंगे जो लैग्रेंजी इक्वेशन और जो हैमिल्टन इक्वेशन है उसकी एक ना एक एप्लीकेशन तो हर क्वेश्चन पेपर पे मैंशनड है। तो हम अगली वीडियो उसके एप्लीकेशंस की बनाएंगे। इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, व्हाट आर लैग्रेंजे अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और देखिए इसी से आगे आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के केस में आपको फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स ये निकालना है और इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। ये क्वेश्चन भी आगे चल के हम एप्लीकेशंस में डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे अगर खुद से भी अगर स्टडी कर रहे हैं, वीडियोस नहीं भी देख रहे हैं या खुद से भी नोट्स बना रहे हैं, तो उनको भी मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी कि आप अपने नोट्स इस तरीके से बनाइए कि आप मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप कर पाएँ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। जनरलाइज कोऑर्डिनेट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं ये भी बता चुकी हूँ। एक्सप्लेन द वर्चुअल वर्क विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। देन ऑब्टेन डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड राइट लैग्रेंजी इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन है शायद ये 14 मार्क्स का आया करता था तब, तो ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा या वो जो 5-6 वीडियोस मैंने कंप्लीट किए अभी तक, तो आपका ये टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगली बार भी कुछ इसी टाइप का यही क्वेश्चन आए, लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा वो इसी पैटर्न का रहेगा। See, now third question. Explain how the problem of two bodies moving under the influence of mutual central force could be reduced to one body problem. ये भी देखिए एक मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, सिलेबस में इस टाइप का मेंशन नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। डिस्कस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ न्यूटोनियन, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो मैंने आपको बताया था कि फोर्स इन्वॉल्व करता है, और फोर्स इन्वॉल्व करता है दैट मीन्स ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में हम बहुत सारी बॉडीज, मतलब मैनी बॉडी प्रॉब्लम को न्यूटोनियन में सॉल्व नहीं कर सकते। ये इसका ड्रॉबैक है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया, इसको हम आगे चल के जैसे जैसे हमारा सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ेगा ये क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैग्रेंजी ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनफाइनाइट सिमिल रोटेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेब्लिश हैमिल्टन हैमिल्टोनियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम, ये क्वेश्चन भी आपने देखा रिपीट हो चुका है फिर से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको रिपीट मिल सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन जो भी आपको रिपीट भी अगर मिल रहा है तो वो किस टाइप का है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी एक एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि राइट डाउन द लैग्रेंजी इक्वेशन। अभी तक हमने किसी भी सिस्टम के लिए लैग्रेंजी इक्वेशन डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये क्या है, देखिए एक सिस्टम गिवन है हमको, जो इस थ्योरी के फॉर्म में हमको क्वेश्चन गिवन है, इसके लिए हमको क्या करनी है, लैग्रेंजी इक्वेशन निकालनी है। अभी जो हमने लैग्रेंजी इक्वेशन डिराइव करी थी वो तो सिर्फ लैग्रेंजियन इक्वेशन को हमने डिराइव किया था, किसी सिस्टम को लेके नहीं चले थे हम। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा वो सिर्फ क्या था, बेसिक्स था। वो आप ये क्वेश्चन पेपर देख के समझ ही गए होंगे कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। ये क्वेश्चन देखिए, डिराइव हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। सिर्फ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस पढ़ना भी जरूरी है। यूज हैमिल्टन्स प्रिंसिपल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, फाइंड द लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द पार्टिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर बताने का एक और भी मकसद था
ताकि जो आप जो मैं एप्लीकेशंस पे आगे वीडियोस बनाने वाली हूँ आप उन पे अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि बच्चे बीएससी तक सिर्फ क्या करते हैं, थियोरेटिकल पार्ट पे फोकस करते हैं और पास हो जाते हैं। तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये एक मेरा मोटो था कि पहले आप लोग क्वेश्चंस को देख लें, उसके बाद जाके मैं वीडियो बनाऊं ताकि आप उसको स्किप ना करें। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है। यूज लेग्रेंजी इक्वेशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पे भी लेग्रेंजी इक्वेशन का यूज करना है। कहीं पे भी अभी तक आपने ये नहीं देखा होगा कि लेग्रेंजी इक्वेशन को डिराइव करें। हाँ, एक जगह क्वेश्चन था जहाँ पे पूछा गया था कि लेग्रेंजी इक्वेशन को डिराइव करिए फॉर हॉलोनॉमिक एंड नॉन हॉलोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स। अदरवाइज आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में एक ना एक एप्लीकेशन तो लेग्रेंजी इक्वेशन से पूछा गया है, एक एप्लीकेशन हैमिल्टन इक्वेशन से पूछा जाएगा और एक एप्लीकेशन आपका हैमिल्टन प्रिंसिपल से पूछा जाएगा। और साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेट मैं अगला वीडियो शायद साइक्लिक कोऑर्डिनेट पे ही बनाऊं, तो आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। देखिए इस टाइप के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिस टाइप के मैंने आपको थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस मतलब जो एग्जांपल्स करवाए थे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए आपको कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन है। और अगर जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है भी, व्हाट डू यू मीन बाय कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सिग्निफाई द इंपॉर्टेंस, हाउ मेनी जनरेटिंग फंक्शंस डू यू नो, if each of the generating function exist, use the legendary transformation। इसका मतलब कि आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ये देखिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पूछा गया है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये तो आपको पता ही है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है। जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड जनरलाइज्ड फोर्स, ये सारी चीज़ें आपको पता है। उसके बाद हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। ऑब्टेन द डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज एंड यूज इट टू डिराइव। डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल से ही हमने क्या डिराइव किया है, लेग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया है। और देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्टेन द डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड यूज इट टू डिराइव लेग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन। लेग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन किससे डिराइव करनी है आपको, जनरलाइज डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल की हेल्प से डिराइव करनी है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, डिड्यूस द लेग्रेंजे इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ चार्ज इन एलसी सर्किट एंड हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देखिए फिर से एप्लीकेशन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रेंट्स मोशन, डिफाइन हॉलोनॉमिक एंड नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स विद प्रॉपर एग्जांपल। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि हॉलोनॉमिक और नॉन हॉलोनॉमिक किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। ये क्या किया जाता है, वेलोसिटी के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। हॉलोनॉमिक वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है और नॉन हॉलोनॉमिक में वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। हाउ डज इट हेल्प इन रिडक्शन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आगे चल के आपको सॉल्व करवाऊंगी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। व्हाट आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग देम। ये तो मैंने आपको पता था कि इसका एडवांटेज क्या होता है। इसका एडवांटेज यही होता है कि जब हमारे पास कोई भी सिस्टम होगा, कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कार्टेशियन में ईजी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेरिकल में ईजी होते हैं, कुछ सिलेंड्रिकल में ईजी होते हैं। लेकिन जब आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं तो आपको करेक्ट रिजल्ट मिल जाता है और आपको किसी भी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको सॉल्व नहीं करना पड़ता। शो दैट द लेग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ हॉलोनॉमिक सिस्टम इज, हॉलोनॉमिक सिस्टम या फिर कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ये आपकी इक्वेशन होती है। इफ द लेग्रेंजियन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली देन द एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये तो आपको पता है कि अगर लेग्रेंजियन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। और ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट जब आप पढ़ेंगे तो वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है। डिस्कस इन डिटेल द नीड ऑफ लेग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स। लेग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन की क्या जरूरत पड़ी
इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ज़रूरत जो इसकी पड़ी थी वो यही थी कि जो फोर्स था, मतलब जो हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स था, वो फोर्स से सॉल्व होता था, और फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन जो है वो एनर्जी के टर्म्स में सॉल्व होता है, और वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो और वो क्या कर सकते हैं, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन जो है वो मैनी बॉडी प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो मैनी बॉडी प्रॉब्लम के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। मतलब अगर वहाँ पे कई सारी बॉडीज होंगी तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप इस क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को एनालाइज करें और फिर उन वीडियोस को देखें। देखिए, अब यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन भी है जहाँ पे इसने लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन को मिक्स किया है। लैग्रेंजे गिवन है किसी चार्ज पार्टिकल के लिए, और ये बोल रहा है कि डिराइव द वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, और यहाँ से आपको क्या करना है, हैमिल्टोनियन की वैल्यू निकालनी है। तो आपके लिए सारे ही चैप्टर्स के हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये देखिए, नेक्स्ट पेपर जो है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइज कोऑर्डिनेट, इसमें भी वही क्वेश्चन है। गिव एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट के मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स करवा रखे हैं, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कर सकते हैं, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए कर सकते हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद एक्सप्रेस काइनेटिक एनर्जी इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स इज स्केलेरोनॉमिक, देन व्हाट शैल बी द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ हमने बेसिक्स स्टार्ट किया है। उसके बाद देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट से ही हम अपना जो हैमिल्टन इक्वेशंस है वो डिराइव करना भी सीखेंगे। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अपना सिलेबस करने में इजी रहे। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मेरे टाइम पे आया हुआ था 2019 में, फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए इसमें क्या था, स्टेट एंड प्रूफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, स्टेट एंड प्रूफ डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ऑल्सो डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। अब देखिए सिलेबस में तो सिर्फ डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल मेंशन था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन भी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेट अप द लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन निकालना है, ऑब्टेन द लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम के लिए निकालनी है हमको लैग्रेंजी इक्वेशन। ऑल्सो डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड। जो सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, लैग्रेंजी इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या था, derive equation of motion for a harmonic oscillator using Hamiltonian formulation। ठीक, अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे फोर्थ चैप्टर में आता है शायद, हाँ, जहाँ पे हम फोर्थ चैप्टर में पॉइसंस ब्रैकेट और लैग्रेंजी ब्रैकेट डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम इसे डिस्कस करेंगे। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, डिस्कस हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी एंड यूज इट फॉर कैपलर्स प्रॉब्लम, कि कैपलर्स की प्रॉब्लम के लिए इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब देखिए इसने डायरेक्टली नहीं पूछा है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसने पूछा हुआ है कि एक रिजिड बॉडी को स्पेसिफाई करने के लिए कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, डिस्कस इन डिटेल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरलाइज बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकालते हैं, तब आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। डिस्कस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। फिर आपको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ये आपका थर्ड या फोर्थ चैप्टर में है शायद, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपका चैप्टर फर्स्ट से, ये यूनिट फर्स्ट, जहाँ पे हम कंजर्वेशन लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम ये क्वेश्चन करेंगे अपना। अब देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या था, राइट डाउन द लैग्रेंजी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ particle of mass m
फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये भी किसके अंडर आता है? एप्लीकेशंस के अंदर आता है। और इसी से आपको क्या करना है? ऑल्सो डिड्यूस न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम लेग्रेंजी इक्वेशन। लेग्रेंजी इक्वेशन से जो न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन है, न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। ये बोल रहा है कि लेग्रेंजी इक्वेशन से न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना है? डिराइव करना है। या फिर इसमें जो ऑप्शन में क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में क्या क्वेश्चन आया था देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइक्लिक कोऑर्डिनेट? साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? द लेग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम। देखिए यहीं पे इसने क्वेश्चन को खत्म नहीं किया, उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इज, ये हमको लेग्रेंजियन गिवन है, ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है एंड द करस्पॉन्डिंग कंजर्वेशन लॉ। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के बाद ही कंजर्वेशन लॉस का टॉपिक आता है, तभी आप ये समझ पाएंगे कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट से कंजर्वेशन लॉस किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो प्रूव दैट जो जनरलाइज मोमेंटम है, अब देखिए इसमें जो जनरलाइज मोमेंटम है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, इस वजह से हमारा जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा। ये क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन खुद से ही प्रूव करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, तो आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन एंड ऑब्टेन द हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ क्लासिकल सिस्टम। ठीक है, ये तो आप कर लेंगे। स्टेट एंड डिराइव प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, ऑब्टेन द जैकोबी फॉर्म ऑफ लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल। ये भी जब आप सिलेबस करेंगे तो देखिए आप सिलेबस और क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या मेंशन है और क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आ रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल यूलर एंगल एंड मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। लेग्रेंजी इक्वेशन, इस पे तो आप शॉर्ट नोट आराम से लिख सकते हैं, इसमें आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं हॉलोनोमिक एज वेल एज नॉन हॉलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स के लिए। उसके बाद पूछा हुआ है कि पॉइसंस ब्रैकेट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है एक्शन एंड एंगल वेरिएबल फॉर अ पीरियोडिक मोशन एंड इट्स एडवांटेजेस। तो अभी तक जो आपने क्वेश्चंस पेपर एनालाइज किए, जो क्वेश्चंस देखे, उस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आपके सिलेबस में किस तरीके से मेंशन्ड है और क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर में तो सिर्फ लिखा हुआ है कि पॉइसंस ब्रैकेट क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लेकिन कई बार आगे ऐसा भी हो सकता है कि पॉइसंस ब्रैकेट किसी एक सिस्टम के लिए आपको निकालने के लिए भी बोला जा सकता है। उसके बाद आपने फर्स्ट यूनिट में तो देख ही लिया कि कितनी सारी एप्लीकेशंस पूछी गई हैं, सिंपल पेंडुलम पे, कंपाउंड पेंडुलम पे, और एक मास अगर अंडर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे अगर गिर रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर लेग्रेंजी इक्वेशन से आपका न्यूटन्स इक्वेशंस को प्रूव करना हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपके कहाँ से हैं? यूनिट 1 से आए हैं। तो इसमें क्या है, सारे एप्लीकेशंस हैं। और अब क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया, तो आगे जो हम सिलेबस कवर करेंगे वो क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ही करेंगे। जो आपका सिलेबस है उसके बेसिस पे तो करेंगे, उसके टॉपिक्स तो हम कवर करेंगे ही, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं हम मेन फोकस उन पे रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और जितना ज़्यादा हो सके आप ये चैनल शेयर करें, तभी सारे बच्चों को इसकी जो ये नोट्स हैं या फिर जो किस तरीके से उनको एमएससी फर्स्ट सेम में स्टार्ट करनी है अपनी स्टडीज़, उनको तभी पता चल पाएंगी। तो थैंक यू।